अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर है 8। इस लेसन में हम सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। इस लेसन में हम पर्सनल प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव केसेस को सीखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है ताकि नाउन की रेपुटेशन से बचा जा सके। तो चलिए आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इश, आई, इश, आई, डू, यू, जी, यू, जी, यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि डू और जी दोनों का मीनिंग यू है, लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल वे में बात कर रहे हों तो हम जी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनफॉर्मल वे में बात करें यानी कि किसी फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हों तो हम डू का यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास या, ही, या, ही, जी, शी, एस, इट, विया, वी, या, यू गाइज, जी, दे। इस तरह हमने पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास वो होता है जो बात कर रहा होता है, ऐसा शख्स जो बात कर रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। यानी कि आई, मैं कहूँ मैं या हम, मैं और हम, वी या आई, ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट पर्सन एज अ फर्स्ट पर्सन यूज होते हैं। और सेकंड पर्सन इसी तरह सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही होती है। यानी कि हम किसी को कहें आप या आप सब, ये हो गया हमारे पास सेकंड पर्सन। इस तरह हमारे पास थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन किसी तीसरे पर्सन के बारे में, किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था कि वो शख्स होता है जो बात कर रहा होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में है इश, मैं, इसका मतलब होता है मैं। इस तरह प्लूरल फॉर्म में है विया का मतलब होता है हम। इश, हाई से आलिया, यहाँ पे इश पर्सनल प्रोनाउन है। इश का मतलब है मैं, इश हाई से आलिया, मैं आलिया हूँ। इश कौम औस पाकिस्तान, इश कौम औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। विया गेयन सुआ शूले, विया यहाँ हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। विया का मतलब है हम। विया गेयन सुआ शूले, हम स्कूल जा रहे हैं। इससे हमारे पास आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने कहा था जिसके साथ बात की जा रही हो, तो सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास होगा डू एंड जी। डू का मतलब होता है तुम एंड जी हमारे पास होता है आप। दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है, लेकिन डू हम तब यूज करते हैं जब हम किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हों, लेकिन जी जो है हम फॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हों तो तब यूज करते हैं। इस तरह प्लूरल जो है हमारे पास है या का मतलब होता है आप सब। डू लर्नस्ट स्नेल, तुम जल्दी सीखो। डू हमारे पास यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, डू लर्नस्ट स्नेल। नेक्स्ट है डू बिस्ट फ्लाई सिक, तुम मेहनती हो। जी इस्ट एलिगेंट, आप खूबसूरत हैं। यहाँ पे जी हमारे पास फॉर्मल वे में बात हो रही है, फॉर्मल वे में यूज करें हम जी इस्ट एलिगेंट, आप खूबसूरत हैं। या जोल्ट एट एस्प्रोबीरन, यहाँ पे या हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। या हमारे पास यूज होता है ज्यादा लोगों के लिए, यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज होता है आप सब के लिए। आप सब, इसका मतलब होता है आप सब। या जोल्ट एट एस्प्रोबीरन, आप लोगों को इसे आजमाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में लोग आपस में बात कर रहे हों, लेकिन तीसरे पर्सन के बारे में जो वहाँ पे मौजूद ना हो या मौजूद भी हो, तो यानी कि तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो हमारे पास होता है वो थर्ड पर्सन। सिंगुलर फॉर्म में है या, जी, एस। या हमारे पास मैस्कुलिन फॉर्म में यूज होता है, जी हमारे पास फेमिनिन फॉर्म है, एंड एस हमारे पास न्यूट्रल है। प्लूरल में हम जी यूज करते हैं, जी का मतलब है दे। Er ist intelligent, er ist intelligent, वो ज़हीन है। या हमारे पास मैस्कुलिन फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन है, er ist intelligent। sie ist schön, sie ist schön, वो खूबसूरत है। sie हमारे पास फेमिनिन फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है das ist das Buch, es ist interessant, das ist das Buch, es ist interessant, ये किताब है, ये दिलचस्प। Sie wohnen in Frankfurt, Sie wohnen in Frankfurt, वो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। जी हमारे पास यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बारे में बताने के लिए यूज हो रहा है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीछे तो हमने पर्सन्स के साथ जो है वो पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया, अब हम चीज़ों के साथ पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास है das ist ein Kühlschrank, das ist ein Kühlschrank, ये रेफ्रिजरेटर है। Der Kühlschrank ist groß, der Kühlschrank ist groß, रेफ्रिजरेटर बड़ा है। यहाँ पे der Kühlschrank जो है वो एक नाउन है और इसकी जगह पे हमने पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है, तो हम der Kühlschrank की जगह पे er यूज करेंगे। er ist groß, er ist groß, ये बड़ा है। हमने er यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि Kühlschrank एक जो नाउन है इसके साथ der आ रहा था। der से हमें पता चला कि ये एक मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन नाउन के साथ हम er यूज करते हैं। अगर यहाँ पे फेमिनिन नाउन होता तो हमने जी यूज करना था। इसी तरह अगर न्यूट्रल होता तो हम एस यूज करते। Das ist eine Lampe, das ist eine Lampe, वो लैंप है। Die Lampe ist hell, die Lampe ist hell, लैंप रोशन है। Sie ist hell, यहाँ पे हमने दी लाम्पे की जगह पे हमने जी यूज किया, जी इज हेल, ये रोशन है। जी हमने दी लाम्पे की जगह पे इसलिए यूज किया क्योंकि दी से हमें लाम्प के साथ जो दी आ रहा है इससे हमें पता चला कि ये एक फेमिनिन नाउन है। तो जब हमारे पास कोई फेमिनिन नाउन हो तो हम उसकी जगह पे जी पर्सनल प्रोनाउन जी को यूज करते हैं, जी इज हेल। इसी तरह हमारे पास है das ist ein Handy, das ist ein Handy, ये मोबाइल है। das Handy ist neu, das Handy ist neu, मोबाइल नया है। यहाँ पे das Handy की जगह पे हम s यूज कर लेंगे, s ist neu, s ist neu, ये नया है। हमने s क्यों यूज किया, क्योंकि हैंडी के साथ हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा था वो das था, जिससे हमें पता चला कि ये एक न्यूट्रल नाउन है। तो हम न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल नाउन के साथ एस पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।